हेलो एंड वेलकम टू जावा थ्योरी मॉड्यूल 13। इस वीडियो में हम डेटाबेसेस को कवर करेंगे। लिमिटेशंस ऑफ फाइल सिस्टम्स से शुरू करते हुए डेटाबेसेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, उनके टाइप्स, वर्किंग्स, कंपोनेंट्स, ऑपरेशंस, फिर डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेजेस जैसे एसक्यूएल और उसके कमांड्स, फिर माइस्क्यूएल से होकर नो एसक्यूएल तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रेगुलर फाइल सिस्टम से डेटा स्टोर करने में काफ़ी दिक्कत होती है। डुप्लीकेट डेटा, मुश्किल एक्सेस और हर फॉर्मेट अलग होता है, मतलब सब कुछ आइसोलेटेड। ऊपर से इंटीग्रिटी और एटॉमिसिटी का भी भरोसा नहीं होता। एक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हो भी सकता है या कहीं अटक भी सकता है। और अगर एक ही बैलेंस दो लोग सेम टाइम पर ही यूज करें तो फिर तो समझिए डेटा बिगड़ जाएगा। इसलिए डेटाबेसेस फाइल सिस्टम्स से काफ़ी बेटर होते हैं और अब हम उन्हीं को कवर करेंगे। डेटाबेस एक ऐसा स्मार्ट सिस्टम होता है जो डेटा को लॉजिकली और इजीली एक्सेस करने लायक बनाता है। और डीबीएमएस, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डीबीएमएस, एक ऐसा सॉफ्टवेयर टूल है जो डेटा को क्रिएट और मैनेज करने में मदद करता है। बैंकिंग से लेकर एयरलाइंस, यूनिवर्सिटी, सेल्स और एचआर तक सभी जगह पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम काम में आता है। तो जहां भी डेटा है वहां पे डीबीएमएस जरूरी है। अब इस टॉपिक में डीप डाइव करने से पहले आइए समझते हैं डेटाबेसेस के कुछ पॉपुलर टाइप्स को। तो पहला है ग्राफ डेटाबेस। यहाँ डेटा स्टोर होता है नोड्स और रिलेशनशिप्स के फॉर्म में, जैसे कि एक सोशल नेटवर्क का मैप। बेस्ट फॉर डेटा जिसमें कनेक्शंस मैटर करते हैं। फिर आता है डॉक्यूमेंट डेटाबेस। यहाँ डेटा होता है जेसन जैसे फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट्स में। स्कीमा का कोई यहाँ झंझट नहीं है। बेस्ट फॉर सेमी स्ट्रक्चर्ड या डायनेमिक डेटा। इसके बाद की वैल्यू स्टोर्स, जिनमें बस एक की और उसकी वैल्यू से ही पूरा डेटाबेस मैनेज होता है। ये सिंपल है, फास्ट है और बेस्ट है कैशिंग के काम के लिए। फिर आता है कॉलमनार डेटाबेस। यहाँ डेटा रो वाइज नहीं, कॉलम वाइज स्टोर होता है। सुपर फास्ट होता है ये एनालिटिक्स के लिए। तो हर डेटाबेस की अपनी खास क्वालिटी है। बस यूज केस को समझिए और राइट डेटाबेस को चूज कीजिए। और जानबूझ करके हम लास्ट में अब कवर कर रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस, मतलब टेबल्स से बना डेटाबेस। यहाँ टेबल्स को ही रिलेशन कहा जा रहा है। जैसे एक्सेल की कोई शीट जिसमें डेटा होता है टेबल्स में, रोज और कॉलम्स के फॉर्म में। एसक्यूएल लैंग्वेज यूज होती है एंड बेस्ट फॉर स्ट्रक्चर डेटा। अब यहाँ पर रिलेशनल वर्ड पर ध्यान देना जरूरी है। रिलेशन यहाँ हम एक रो और एक कॉलम के इंटरसेक्शन को कह रहे हैं। ऑब्वियसली जब एक रो और एक कॉलम का इंटरसेक्शन होगा तो एक सेल की वैल्यू वहां पर आएगी। और ऐसी वैल्यू से पूरी टेबल और ऐसी कई सारी टेबल से पूरा डेटाबेस बनेगा। तो जहां भी आप आरडीबीएमएस या रिलेशनल डेटाबेस पढ़ें वहां पर आप टेबुलर डेटाबेस ही समझें। अब सिंपल तरह से समझते हैं डीबीएमएस के फंक्शन को। पहले यूजर या कोई वेब या मोबाइल एप्लीकेशन डेटा मांगते हैं, मतलब रिट्रीव, अपडेट या ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस रिक्वेस्ट को चेक करता है और रूल्स के हिसाब से प्रोसेस कर देता है। उसके बाद डेटाबेस से एसक्यूएल लैंग्वेज के थ्रू बात करके काम करवाता है, चाहे डेटा लाना हो या अपडेट करना हो। और एंड में यूजर को रिजल्ट मिल जाता है, डेटा कंफर्मेशन या कोई एरर मैसेज के फॉर्म में। मतलब डीबीएमएस एक स्मार्ट मिडलमैन की तरह काम करता है जो यूजर और डेटा के बीच का कनेक्शन स्मूथ बनाता है। हर डेटाबेस के 5 मेन पार्ट्स होते हैं: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा प्रोसेसेस और एक्सेस लैंग्वेज। हार्डवेयर मतलब सर्वर और स्टोरेज। सॉफ्टवेयर मतलब डीबीएमएस जो डेटाबेस को कंट्रोल करता है। डेटा वही इन्फो है जो टेबल्स में स्टोर होती है। प्रोसीजर्स डिसाइड करते हैं कि डेटा कैसे हैंडल होगा। और एक्सेस लैंग्वेज जैसे एसक्यूएल डेटा को क्वेरी या अपडेट करने के लिए यूज होती है। इन सब का कॉम्बो बनाता है एक पावरफुल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हर डेटाबेस में स्टोर डेटा पर 4 मेजर कैटेगरीज के ऑपरेशंस ही एग्जीक्यूट होते हैं। इन्हें हम क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट यानी क्रूड ऑपरेशंस कहते हैं। ये वो 4 बेसिक काम हैं जो किसी भी डेटाबेस या एपीआई में डेटा हैंडल करने के लिए जरूरी होते हैं। क्रिएट मतलब डेटा बनाना, जैसा नया यूजर बनाना। रीड मतलब डेटा देखना, जैसे प्रोफाइल या प्रोडक्ट की लिस्ट को देखना। अपडेट मतलब डेटा बदलना, जैसे प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर देना। और डिलीट मतलब डेटा को हटा देना, जैसे यूजर अकाउंट को डिलीट कर देना।
एपीआईज में ये ऑपरेशन HTTP मेथड से कनेक्टेड होते हैं। पोस्ट क्रिएट से, गेट रीड से, पुट या पैच अपडेट से और डिलीट ऑब्वियसली डिलीट से। इन्हीं क्रूड ऑपरेशन से हर ऐप और वेबसाइट का डेटा सिस्टम फिलहाल चल रहा है। डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज एक ऐसी स्पेशल लैंग्वेज होती है जो डीबीएमएस के साथ बात करती है, जैसे कि एसक्यूएल। इसे हम डेटा रिट्रीव, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करने में इस्तेमाल करते हैं। साथ ही हम टेबल्स क्रिएट, स्ट्रक्चर डेफिनेशन और यूजर एक्सेस कंट्रोल भी इससे मैनेज कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में क्वेरी लैंग्वेज काम करने के रिमोट है डेटाबेस के लिए। लेकिन एसक्यूएल के अलावा और भी कई लैंग्वेजेस हैं, जैसे ग्राफक्यूएल, ग्रेमलिन, एक्सक्वेरी, क्वेरी बाय एग्जांपल, डॉट क्यूएल, जो कि डेटाबेसेस से क्वेरी करने के लिए इस्तेमाल में ली जाती हैं। लेकिन इन सब के बीच में एसक्यूएल ही 30 साल से सबसे पॉपुलर ऑप्शन इस्तेमाल में आ रहा है। तो एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो रिलेशनल डेटाबेसेस को मैनेज करने के काम आती है, चाहे डेटा को रिट्रीव करना हो, अपडेट करना हो या एक्सेस कंट्रोल सेट करना हो, सब कुछ एसक्यूएल से हो जाता है। माई एसक्यूएल, पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, IBM DB2, ये सब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स एसक्यूएल यूज करते हैं। जब भी हमें डेटाबेस से डेटा चाहिए होता है, हम एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं। डीबीएमएस उस क्वेरी को प्रोसेस करके डेटा वापस भेजता है। बात सिंपल है, हम बताते हैं कि क्या चाहिए, कैसे लाना है, वो डीबीएमएस समझता है। एसक्यूएल के बिना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम काम नहीं करते। अब ये एसक्यूएल के कमांड्स क्या होते हैं? ये डेटाबेस से बात करने का एसक्यूएल का तरीका या कहें तो सिंटैक्स है, जिसमें हम टेबल्स बनाते हैं, डेटा डालते हैं, डिलीट या मॉडिफाई करते हैं और यूजर परमिशंस भी सेट करते हैं। एसक्यूएल कमांड्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इन पर हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले है डीडीएल यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये उन एसक्यूएल कमांड्स का सेट है जो डेटाबेस की स्ट्रक्चर को डिफाइन करने मतलब बनाने, ऑल्टर मतलब बदलने, डिलीट मतलब हटाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे टेबल, इंडेक्स, स्कीमा। यह लैंग्वेज सिर्फ डेटाबेस के ढांचे मतलब स्कीमा को डिस्क्राइब करती है और इसका उपयोग डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के स्ट्रक्चर्स को क्रिएट या मॉडिफाई करने में होता है। इसके बाद डीक्यूएल यानी डेटा क्वेरी लैंग्वेज का इस्तेमाल डेटाबेस में मौजूद डेटा पर क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। डीक्यूएल का पर्पस होता है किसी स्पेसिफिक क्वेरी के अकॉर्डिंग स्कीमा से रिलेटेड डेटा निकालना। अब जब हम सेट स्टेटमेंट चलाते हैं तो उसका रिजल्ट एक टेम्परेरी टेबल के फॉर्म में तैयार होता है, जो या तो डिस्प्ले हो जाता है या फिर किसी प्रोग्राम में यूज के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद आती है डीएमएल यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये उन एसक्यूएल कमांड्स के सेट को कहा जाता है जो डेटाबेस में मौजूद डेटा को मैनिपुलेटिव यानी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करने वाले कमांड से मिलकर बने हैं। डीएमएल ज्यादातर एसक्यूएल स्टेटमेंट्स का हिस्सा बनाती है। यह डेटा तक एक्सेस को कंट्रोल करती है और डेटाबेस में बदलाव करने के लिए जिम्मेदार भी होती है। यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि कभी-कभी डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज को भी डीएमएल के साथ लिंक कर दिया जाता है। डीसीएल यानी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में वो कमांड्स आते हैं जैसे ग्रांट और रिवोक, जो डेटाबेस में राइट्स, परमिशंस और दूसरे कंट्रोल से रिलेटेड होते हैं। इन कमांड्स का इस्तेमाल ये तय करने के लिए किया जाता है कि कौन यूजर किस डेटा तक पहुंच सकता है और कौन नहीं। और फाइनली ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज या टीसीएल उन कमांड्स को मैनेज करता है जो एक ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करते हैं। यहाँ ट्रांजैक्शन कई टास्क्स को एक ग्रुप में बांधने को कहा जाता है, जिसे एक साथ एग्जीक्यूट करना होता है। ट्रांजैक्शन तब तक सक्सेसफुल नहीं माना जाता है डेटाबेस में जब तक उसके सभी टास्क पूरे तरह से सक्सेसफुल ना हो जाए। अगर कोई भी टास्क फेल हो गया तो पूरा ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। जैसे एक अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होना, ये एक पूरा ट्रांजैक्शन होगा जिसमें एक अकाउंट में कुछ नंबर कम होंगे और दूसरे अकाउंट के अंदर नंबर बढ़ जाएंगे। इसीलिए ट्रांजैक्शन के केवल 2 ही आउटकम्स होते हैं, सक्सेस या फेलियर। अब बात करते हैं MySQL, जो कि एक ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें हम शॉर्ट में RDBMS भी कहते हैं।
ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यानी एसक्यूएल का इस्तेमाल करता है ताकि हम डेटा को मैनेज और एक्सेस कर सकें। पर एसक्यूएल इतना पॉपुलर क्यों है? ये फास्ट है, रिलायबल है, स्केलेबल है और यूज करना भी काफी इजी है। अब यहाँ ओपन सोर्स का क्या फायदा है? माइस्क्यूएल ओपन सोर्स होने की वजह से बिल्कुल फ्री है इस्तेमाल के लिए और इसमें चेंजेस भी आप कर सकते हैं क्योंकि इसका सोर्स कोड, जी हाँ, इसका प्रोग्रामेबल कोड पूरी तरह से अवेलेबल है। और बेस्ट पार्ट, इसके पीछे एक बड़ी कम्युनिटी है सपोर्ट करने के लिए, जो आपको हमेशा हेल्प के लिए रेडी है। दूसरा, माइस्क्यूएल इस्तेमाल करता है एसक्यूएल को, जो कि एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है डेटाबेस से इंटरेक्शन के लिए। हम एसक्यूएल के थ्रू डेटा को रिट्रीव, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सर्च, मैनेज सब कुछ कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, वर्डप्रेस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स ही माइस्क्यूएल का यूज करते हैं। ये डेटा W3 स्कूल्स के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है और वेब डेवलपर्स के बीच काफी पॉपुलर भी है। अब फीचर्स जो माइस्क्यूएल को पावरफुल बनाते हैं, उनमें ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, रियल टाइम एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग इंटीग्रेशन और काफी सारे मैनेजमेंट टूल्स हैं। माइस्क्यूएल ये भी इंश्योर करता है कि अगर सिस्टम डाउन भी हो गया तो डेटा लॉस मिनिमल हो और सर्विस जल्दी से जल्दी वापस आ जाए और डाउन टाइम कम से कम हो। अब बात करते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेसेस की, जो ट्रेडिशनल एसक्यूएल पर काम करने वाले डेटाबेसेस यानी आरडीबीएमएस से काफी अलग होते हैं। नो एसक्यूएल का मतलब है नॉट ओनली एसक्यूएल, यानी ये सिर्फ एसक्यूएल लैंग्वेज पर ही डिपेंडेंट नहीं होते, उनके अलावा भी कई टेक्निक्स पर काम करते हैं। तो नो एसक्यूएल डेटाबेसेस के फीचर्स क्या-क्या हैं? सबसे पहली बात, ये नॉन रिलेशनल है, मतलब यहाँ टेबल्स और रोज कॉलम्स का सिस्टम नहीं चलता। दूसरा, ये फ्लेक्सिबल मॉडल्स पर काम करते हैं। डेटा को की वैल्यू, डॉक्यूमेंट, कॉलम या ग्राफ के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। फिर हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी इनके सर्वर के साइज को बढ़ाने के बजाय नए सर्वर्स ऐड करने में मदद करती है। मतलब जब डेटाबेस का साइज एक लिमिट से क्रॉस हो जाता है, तो बजाय हम उस डेटाबेस को आगे बढ़ाएं साइज में, उस डेटाबेस के फ्रैगमेंट को यानी कि अगले टुकड़े को दूसरे सर्वर पे इंस्टॉल करके दोनों सर्वर्स को कनेक्ट कर दिया जाता है। फिर स्कीमा का कोई टेंशन नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड और चेंज होता हुआ डेटा इजीली हैंडल हो जाता है। फिर आती है हाई अवेलेबिलिटी, सिस्टम ज्यादा अवेलेबल रहता है, चाहे थोड़ी इनकंसिस्टेंसी हो जाए, लेकिन सर्विस कभी भी डाउन नहीं होती। ये हाई परफॉर्मेंस है, यानी रियल टाइम प्रोसेसिंग में काफी फास्ट होते हैं। तो कब यूज करें नो एसक्यूएल? जब आपके पास डेटा बड़ा हो, यानी बिग डेटा, जैसे सोशल मीडिया या आईओटी का डेटा हो। जब ऐप रियल टाइम का रिस्पॉन्स मांगती हो, जैसे गेमिंग या लाइव चैट के लिए। और जब क्लाउड एनवायरनमेंट में काम कर रहा हो, जहां स्केलेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है। अब पॉपुलर नो एसक्यूएल डेटाबेसेस में हम मोंगोडीबी, रेडिस, एचबेस और नियो4j के एग्जाम्पल्स को गिन सकते हैं। तो अगर आपको ट्रेडिशनल एसक्यूएल से कुछ नया, ज्यादा फ्लेक्सिबल और मैनेजेबल चाहिए, देन नो एसक्यूएल इज द वे टू गो। तो इस वीडियो में हमने डेटाबेसेस को कवर किया, लिमिटेशंस ऑफ फाइल सिस्टम से शुरू करते हुए डेटाबेसेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, उनके टाइप्स, वर्किंग कंपोनेंट्स, ऑपरेशंस, फिर डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेजेस, एसक्यूएल और उसके कमांड्स, फिर माई एसक्यूएल से होकर नो एसक्यूएल तक के बारे में बात करी। ध्यान रहे, इन सभी कंपोनेंट्स से कोड्स की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सो थैंक यू एंड डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी ही एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड।